सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ह्यूमन मेडिकल यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स है ना बहुत ज़्यादा पास में आ चुके हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मेरे से ये क्वेश्चन है कि बॉस हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि है ना कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने लॉन्ग्स रहने वाले हैं, कितने शॉर्ट क्या रहने वाले हैं, या बॉस है ना। और जैसे कि मान लीजिए इम्पॉर्टेंट क्या होंगे, या फिर हमारे तो कॉलेज में अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना कुछ अच्छे से बताया ही नहीं गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कौन सा टॉपिक है ना उसमें इम्पॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और पेपर के लिए प्लान किस तरीके से करना है, किस तरीके से लिखना है ताकि आप है ना एफिशिएंटली कर पाएँ, और वो सारी पेपर की प्लानिंग वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पेपर के पैटर्न के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने एक क्या ना पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, जिसमें आपको पेपर का पैटर्न मिल जाएगा। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो फिर है ना उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें आपको ये मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके से है ना पेपर रहने वाला है, कितने लॉन्ग रहने वाले हैं, कितने शॉर्ट रहने वाले हैं, किस टॉपिक से लॉन्ग रहेगा, किस टॉपिक से शॉर्ट रहेगा। वो सारी की सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट के लिए वो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस पेपर पैटर्न के पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस पेपर पैटर्न के पीडीएफ को और डाउनलोड कीजिए। देन फिर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा हम लोग है ना दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, दूसरी चीज़ ये करनी है कि उस पैटर्न को डाउनलोड करने के बाद दूसरी चीज़ है कि हमें सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, एंड देन उस सिलेबस और पैटर्न दोनों को है ना साथ में रखते हुए देन फिर हम लोग अपनी पेपर की प्लानिंग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब बात करते हैं थोड़ा सा कि पेपर किस तरीके से रहेगा या उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले सब्जेक्ट ऑर्गेनन के बारे में। ठीक, ऑर्गेनन की अगर हम बात की जाए तो जैसे कि आप सबको पता है कि 10 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो 10 एमसीक्यूज में से जो 5 एमसीक्यूज हैं वो रहेंगे आपके इंट्रोडक्टरी टॉपिक से। इंट्रोडक्टरी टॉपिक में क्या आ जाता है, देखिए इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स जो होते हैं उसमें आपका आ जाता है कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ऑर्गन के एडिशंस वगैरह हैं, बायोग्राफीज वगैरह है ना, एंड लॉजिक वगैरह, ये सारा का सारा जो है आपके इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स में आ जाता है। यानी एफोरिज्म से हट के जितना भी चीज़ है शुरू की वो आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स में आ जाता है। तो उससे आपके 5 जो रहेंगे एमसीक्यूज रहेंगे, एंड जो बाकी के 5 एमसीक्यूज रहेंगे वो आपके रहेंगे साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी में भी किस किस से रहेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी से रहेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट से रहेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रहेगा एक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एमसीक्यूज का पार्ट। देन फिर हम लोग है ना मेन बात करते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है इंट्रोडक्टरी टॉपिक से। अब इंट्रोडक्टरी टॉपिक में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे आ सकता है, लॉजिक पे आ सकता है, किसी एक की बायोग्राफी, कार्डिनल प्रिंसिपल लॉजिक आ सकता है, किसी की एक की बायोग्राफी आ सकती है, ऑर्गेनन के एडिशंस पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो ये 4 में से मोटी मोटी प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक की पहला शॉर्ट। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा शॉर्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा लॉजिक से। ठीक है, तो लॉजिक का एक क्वेश्चन फिक्स है कि मतलब लॉजिक का तो फिक्स है ही। लॉजिक इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉजिक का फिक्स है कि लॉजिक से कोई क्वेश्चन आना है, एक शॉर्ट आना ही आना है। यानी कि देखो शॉर्ट में क्या आ सकता है, व्हाट इज इंडक्टिव लॉजिक, व्हाट इज डिडक्टिव लॉजिक, व्हाट इज लॉजिक, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है, 110% है। देन फिर अगर हम लोग तीसरे शॉर्ट की बात करें तो तीसरा शॉर्ट जो है एफोरिज्म पार्ट से आना है। एफोरिज्म पार्ट में 1 से लेकर 27, 105 से 145 तक के बीच में, ठीक है, कहीं से भी आ जाना है। ठीक है, एफोरिज्म पार्ट में क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर अगर 27 की बात की जाए, वाइटल फोर्स में से आ सकता है, मिशन ऑफ द फिजिशियन में से कुछ आ सकता है, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन में से आ सकता है, और हाईएस्ट आइडल की ओर आ सकता है, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1 से 27 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट में से कुछ पर्टिकुलर टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं टर्मोलॉजीज पे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एंड 105 से 145 के बीच में जो है ड्रग प्रूविंग आती है। ड्रग प्रूविंग में किस तरीके से कि ड्रग प्रूविंग क्या है, व्हाट इज ड्रग प्रूविंग, है ना, एनिमल्स पे हम लोग है ना क्यों नहीं करते ड्रग प्रूविंग, हेल्दी ह्यूमंस पे ही ड्रग प्रूविंग क्यों करते हैं, ड्रग प्रूविंग से मटेरिया मेडिका का। ठीक है, इस तरीके के मतलब है ना क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ये बन सकता है। नहीं तो वाइटल फोर्स, ठीक है, वाइटल फोर्स पे एक क्वेश्चन आना रहेगा, वाइटल फोर्स रिलेटेड, वाइटल फोर्स इन लिविंग स्टेट, वाइटल फोर्स इन
नॉन लिविंग या डेड में, या पूरा या फिर व्हाट इज वाइटल फोर्स, इस तरीके से एक क्वेश्चन वाइटल फोर्स से बनना। दायरे में होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर से बन सकता है, ठीक है। मतलब यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से तो 110% है कि आना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में थर्ड शॉर्ट में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन सीधे सीधे यही बनता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, ये आ सकता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। देन फिर जो है नेक्स्ट बनता है वो बनता है इमोशन एंड बिहेवियर से, ठीक है। याद रखिए कि जो साइकोलॉजी का जो पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इमोशन, डिस्क्राइब थिंकिंग, बिहेवियर, या तो फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है। मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि जो साइकोलॉजी का पार्ट है उसको कहीं ना कहीं मटेरिया या फिर ऑर्गेनन या रिपर्टरी से जोड़ के, ठीक है, कि मतलब व्हाट इज इमोशन, हाउ इट्स इंटर रिलेशनशिप विद माइंड एंड बॉडी, ऐसे करके मटेरिया से भी रिलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मोटिवेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स विद इट रोल इन आवर लाइफ। ये क्वेश्चन 110% रहेगा इसमें, तो क्योंकि और कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे इन्होंने दे रखा है कि ये क्वेश्चन की ये ऐसे आ सकता है, डिफाइन मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स विद इट्स रोल इन आवर लाइफ, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, मोटिवेशन का। देन फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट से बन सकता है, अप्लाइड साइकोलॉजी से बन सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इनसे क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप उसमें जाएंगे, इनके सिलेबस की PDF में जाएंगे, तो वहाँ पे जो आपका कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट वाला जो पार्ट है साइकोलॉजी का भी और ऑर्गेनन का भी, उसमें पर्टिकुलर दे रखा है कि जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है कि अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो पूरा वहाँ दे रखा है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है। देन फिर अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जितना इस पेपर पैटर्न में दे रखा है, आप उसी जो पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हो आप उस पर प्रिसाइज होके फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या है कि NCH वालों ने पहले से ही पैटर्न दे रखा है कि क्वेश्चन इसी में से ही आना है। पहले क्या रहता था कि हम लोगों को कन्फ्यूजन रहती थी कि पेपर कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से। इस बार क्या है कि इसी में से ही आना है, ठीक है। तो ये जो है इन पे अच्छे से फोकस कीजिएगा, ये। देन फिर अगर हम बात करें लॉन्ग की, 5 लॉन्ग आने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग में से सबसे पहला तो जो है एफोरिज्म पार्ट में से आएगा। एफोरिज्म पार्ट में से अगर ड्रग प्रूविंग का आ सकता है कि व्हाट इज ड्रग प्रूविंग, डिफाइन एनिमल ड्रग प्रूविंग, और ये करके एक मिला के वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। वाइटल फोर्स जैसे मैंने बताया, होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर बताया, ये पूरा का पूरा वाइटल फोर्स तो एक बड़ा भी बन सकता है लॉन्ग में भी, ठीक है, इस तरीके से। देन फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं इन्हीं एफोरिज्म पार्ट से या वाइटल फोर्स या इसी तरीके से, इसी में से ही रहने वाले। देन फिर जो सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन द फिजिशियन, ठीक है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाले 3 तो मेन है, याद रखिए कि मिशन ऑफ द फिजिशियन, हाईएस्ट आइडियल क्योर, और फिर जो है नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, ये पूरा का पूरा जोड़ जाड़ के जो है पूरा का पूरा इसमें एक फिजिशियन पे है ना क्वेश्चन बनना है, ठीक है। देन फिर जो है साइकोलॉजी पे कि अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड बिहेवियर पे एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बनना है, ठीक है। हो सकता है इनकी विद इट्स इंटर रिलेशनशिप विद माइंड एंड बॉडी ऐसे करके बना के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपका जो ऑर्गेनन का PDF है, उसमें साइकोलॉजी वाला पार्ट है, और सिलेबस वाला PDF, उसमें साइकोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें आपको कोर्स कंटेंट मिलेगा। कोर्स कंटेंट में आपके जाके देखिएगा तो उसमें ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा बेहतर कि इसमें और क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्गेनन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरिया मेडिका की, ठीक है, कि मटेरिया मेडिका में किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मटेरिया में वही है कि है ना कि 10 तो हमारे रहेंगे MCQs का भी, MCQs बायोकेमिक से भी रहेंगे, MCQs थ्योरी पार्ट से भी रहेंगे, व्हाट इज मटेरिया मेडिका, टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका, एक्सेट्रा, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ मटेरिया मेडिका, इन सब चीज़ों से। बायोकेमिक से भी रहेंगे, ठीक है। ड्रग पिक्चर से भी है ना थोड़ा सा जो है इक्का दुक्का आ जाएंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो हम साइड में रखते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग मेन बात पे आते हैं, शॉर्ट पे। शॉर्ट में जो है सबसे पहला जो है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक थ्योरी वाला पार्ट,
ठीक है। मटेरिया मेडिका का मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा थ्योरी का, जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक है। तो याद रखिए 50% बहुत मेजॉरिटी पार्ट जो रहता है वो थ्योरी का रहता है। थ्योरी पार्ट में क्या आता है कि व्हाट इज मटेरिया मेडिका, टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका, डिफरेंट एडिशंस ऑफ मटेरिया मेडिका, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ मटेरिया मेडिका, उसमें से अब वो एक पीडीएफ कर लेंगे तो आपका जो है लॉन्ग का भी और शॉर्ट का भी काम हो जाएगा। तो वो पीडीएफ अच्छे से करके जाइए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो उससे आपका अच्छे मार्क्स आना स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और दूसरे में तो वही है, सोर्सेज टाइप एंड कंस्ट्रक्शन। वही देखिए, दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सामने सीधा सीधा दिया है कि क्या आएगा, कि सोर्सेज टाइप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरिया मेडिका, लिमिटेशन ऑफ मटेरिया मेडिका, ये आएगा, ठीक है। देन सी और डी दो शॉर्ट जो रहेंगे वो रहेंगे थ्योरी ऑफ बायोकेमिक सिस्टम से, ठीक है। तो ये आ सकता है कि व्हाट इज डिस्क्राइब बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, ये आ सकता है। फिर है ना उसमें से कोई किसी भी पर्टिकुलर है ना बायोकेमिक्स को है ना मतलब एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ठीक है। तो जो है इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। बायोकेमिक वाले जो मेडिसिन का है उसका भी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है ना प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देन फिर आता है ड्रग पिक्चर। ड्रग पिक्चर से हमारे 4 शॉर्ट बनने हैं। देखिए, ड्रग पिक्चर का ये है कि किस मेडिसिन में कौन मतलब है ना किस मेडिसिन की जो है ड्रग पिक्चर आ सकती है, ठीक है। उसके लिए भी मैं ना एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसमें दिया हुआ है कि किस किस की ड्रग पिक्चर है ना आ सकती है। दूसरा, आप जो है आपकी यूनिवर्सिटी के है ना प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप मिनिमम 5 साल के, वरना तो 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि किस किस की ड्रग पिक्चर जो है रिपीट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर कीजिए। देन फिर आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी देखिए वही पीडीएफ का जो पहला लॉन्ग है उसी पीडीएफ से ही आएगा, वही सोर्सेज एंड लिमिटेशंस ऑफ मटेरिया मेडिका एक्सेट्रा, ठीक है, या इसी से ही एक लॉन्ग बनना है। देन दूसरा जो लॉन्ग बनना है वो बनना है बायोकेमिक सिस्टम से डिस्क्राइब बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और फिर है ना कोई भी हो सकता है सेल बायोकेमिक है ना पूछ दी जाए, तो इसी से ही मिला के बनना है। तो वो भी एक छोटा सा पीडीएफ है, उससे ही आपका बायोकेमिक का भी हो जाएगा। देन फिर लास्ट का जो है लास्ट 3 लॉन्ग जो है वो आपको बनने हैं ड्रग पिक्चर से। ड्रग पिक्चर का मैंने बताया है कि जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसी में ही किसकी ड्रग पिक्चर इंपॉर्टेंट है, किसकी जो है मतलब है ना पर्टिकुलर पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको सब मिल जाएगा उसी में, ठीक है। तो आप वो कर लेंगे, उससे आपका प्रॉपर हो जाएगा मटेरिया का भी, ठीक है। देन फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है। होम्योपैथिक फार्मेसी की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज को हम लोग थोड़ा सा साइड में हटा देंगे, एमसीक्यूज तो आप देख ही सकते। दूसरा जो है हमारा जो इसमें जो पहला शॉर्ट बन रहा है ना जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन। देखिए, इससे हटके मैं जल्दी से बता देता हूँ कि फार्मेसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी में देखिए जैसे कि व्हाट इज फार्माकोपिया, व्हाट इज फार्मेसी, व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी, व्हाट इज फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है, ये हो गया। फिर जो है मेथड्स ऑफ स्केल्स, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ ट्राइचुरेशन, मतलब है ना वही है ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन है ना, और सोर्सेज ऑफ मतलब है ना सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ये आ सकता है, ठीक है। फिर वहाँ पे ट्राइचुरेशन, पोटेंटाइजेशन, सकशन है ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे ना बन सकते हैं, ठीक है। फार्माकोपिया वगैरह का तो मैंने बता ही चुका हूँ, है ना। स्केल्स हो गया, और जो है हाँ डिफरेंस बिटवीन ड्रग मेडिसिन रेमेडी, इस तरीके से वहाँ पे। तो और हाँ एक्ट्स जो होते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के एक्ट्स, वो और जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो है ना वो आप है ना उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रग्स क्या होते हैं, व्हीकल्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे तो रहना ही रहना। अगर आप होम्योपैथिक फार्मेसी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, आप उनको एक बार देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। और इसमें जैसे कि ये दे रखा है कि जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन, रॉ मटेरियल्स, ड्रग व्हीकल्स, ये सारा का सारा आपको जो है ना सिलेबस का जो पीडीएफ है उसमें जो कोर्स कंटेंट दिया हुआ है ना उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप उसमें एक बार जाके देख लीजिएगा, तो उसमें ये पूरा इसका मतलब मैंने डिटेल में दे रखा है कि इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका फार्मेसी का। इसमें जैसे कि आपको दे रखा है जो आपका पैटर्न का पीडीएफ है, उसमें जैसे कि दे रखा है कि लॉन्ग फार्माकोडायनेमिक्स लॉन्ग में भी है, फार्माकोडायनेमिक्स शॉर्ट में भी, यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आता है। मतलब एक टॉपिक करने से आपका लॉन्ग भी उसी में निपट रहा है, शॉर्ट भी उसी में से ही निपट रहा है ना। ऐसे ही जो है कि बाकी सारे भी अब इसमें से देख के आप
प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस ये हिंट दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने बता दिया है कि आपको चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, आपको इस पेपर पैटर्न और आपको जो सिलेबस वाला PDF है, दोनों को साथ में लेके ना कंपेयर करेंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन बनी, बहुत अच्छा प्लान पूरा हो जाएगा। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में भी सेम सीन है, जैसे कि आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन से जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में सेम कौन कौन सा रह रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और इसके सब टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे वो भी है ना आपको है ना उसमें से मिल जाएगा। ठीक, एक और चीज़ याद रखिएगा कि पहले से ही सोच के रखिएगा कि कौन सा टॉपिक लॉन्ग में आ सकता है, कौन सा टॉपिक शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, अंदाज़ा लग जाता है ना उसी से ही, टॉपिक के पढ़ने से ही, कि भाई इतना लंबा थोड़ी ना आएगा। ठीक है, देन फिजियोलॉजी के साथ साथ वही चीज़ सेम चीज़ है ना एनाटॉमी में। ठीक है, एनाटॉमी में जैसे कि जॉइंट्स है भाई, जॉइंट्स ऑब्वियसली चीज़ है, 20 नंबर में आने हैं। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स वगैरह ये सब जो है 5-5 नंबर वाले में आ जाने हैं। ठीक है, एंड देन फिर है ना इसी तरीके के आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट का अंदाज़ा अपने आप हो जाएगा। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखेंगे या थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टॉपिक लॉन्ग में आ सकता है या नहीं है, ये शॉर्ट टॉपिक शॉर्ट का है या नहीं। ठीक है, एंड ये जो इसमें पूरा का पूरा दे रखा है। ठीक है, तो इससे आप सिलेबस के PDF से कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉपर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा हो गया कि पेपर पैटर्न से रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा इसके लिए कि जब आप पेपर लिखेंगे तब देखिए, पेपर लिखने के लिए मैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये चीज़ पता करें कि आपकी जो कॉपी आती है वो कितने पेजेस की आती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है ना पेपर अटेम्प्ट करें। ठीक है, और टाइम का खासकर ध्यान रखें, ये चीज़ याद रखें कि पेपर इस बार लेंदी रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का अमाउंट जो है इस बार काफ़ी है। ठीक है, तो पेपर लेंदी है, इस बार पेपर लेंदी रहेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी कॉपी के पेज गिन लीजिएगा कि कितनी कॉपी के पेज है, उसी के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, कि मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही कॉपी के पेजेस को डिवाइड कीजिएगा कि किस में कितने पेज भरने हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि याद रखिए बी कॉपी नहीं मिलती, और यूपी में तो बी कॉपी नहीं मिलती है ना। अदर स्टेट्स का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उसी के अकॉर्डिंग ही है ना पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आप विद इन टाइम है ना उसको ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, पेपर लेंदी होने वाला है, तो जितना जल्दी लिखें, जितना अच्छे से लिखें। याद रखिए पेपर अटेम्प्ट करते हो डायग्राम्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा डायग्राम बनाइए, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे फार्मेसी हो। डायग्राम जहाँ मिले हो सके डायग्राम्स बनाइए। फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से ना पूरा का पूरा प्लान करना है। बाकी जो भी नोट्स या जो भी क्यूरीज हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो जो मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, एंड नोट्स भी इससे रिलेटेड अगर आप चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे कह सकते हैं। तो मैं पूरा, अगर आप जैसे मैंने बताया, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, तो आपका जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे से पर्सनल टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।